गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्लास में मतलब एपिसोड 25 में यूज ऑफ वर्ब टू हैव विथ इन्फिनेटिव इन प्रेजेंट टेंस सीखे। पिछले अंग्रेजी ट्रांसलेशन के क्लास में हम लोगों ने यूज ऑफ वर्ब टू हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सीखा है और आज के क्लास में हम यूज ऑफ verb to have with infinitive in past tense सीखने जा रहे हैं। पास्ट टेंस में verb to have विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में हम आज के क्लास में देखेंगे। तो जब सब्जेक्ट को किसी काम को करने की बाध्यता, अनिवार्यता या आवश्यकता पास्ट टेंस में हो तब हम वैसे सेंटेंस के साथ वर्ब टू हैव विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं इन पास्ट टेंस। ठीक है, जब सब्जेक्ट को पास्ट टाइम में या पास्ट में किसी कार्य को करने की बाध्यता, अनिवार्यता या आवश्यकता रही हो तो ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने में निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हैं। वे स्ट्रक्चर कौन से हैं? तो देखिए, फर्स्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव भी जोड़ लीजिए, इसमें बेटर रहेगा। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें हम सब्जेक्ट के बाद जैसा कि जानते हैं कि हैव और हैज का पास्ट फॉर्म हैड होता है, तो हम हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे उसे झूठ बोलना पड़ा। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट को झूठ बोलने की मजबूरी रही होगी, बाध्यता होगी या आवश्यकता होगी, इसलिए सब्जेक्ट को झूठ बोलना पड़ा। या उसे झूठ बोलना
था। ये दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग का है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन भी सेम होगा। तो क्या होगा, ही हैड डाले, उसका नॉट तो नहीं है, उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। ही हैड टू, और झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई। ही हैड टू टेल अ लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, चलिए। उसे त्याग पत्र देना पड़ा। क्या होगा, उसे मीन्स ही हैड टू रीजन। ठीक है, उन लोगों को उपवास नहीं करना पड़ता था, या उन लोगों को उपवास नहीं करना होता था, या उन लोगों को उपवास नहीं करना पड़ा। ये तीनों सेंटेंस से अनिवार्यता, आवश्यकता या बाध्यता का बोध होता है, इसलिए तीनों का ट्रांसलेशन भी एक ही होगा। क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा, दे हो जाएगा। ठीक है, दे, और दे के बाद हम पास्ट टेंस में होने के कारण हैड का प्रयोग कर लेंगे, दे हैड। सेंटेंस इज निगेटिव, इसीलिए हम नॉट का प्रयोग भी कर लेंगे, दे हैड नॉट। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, टू का, दे हैड नॉट टू। और उपवास करना का वर्ड क्या होता है, फास्ट। दे हैड नॉट टू फास्ट, उन लोगों को उपवास नहीं करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। आइए दूसरा, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं, पहला यस नो क्वेश्चन देखेंगे। यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, यस नो में सबसे पहले हम हैड का प्रयोग कर लेंगे, इसमें प्लस सब्जेक्ट डालेंगे, नॉट होगा तो डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए एग्जाम्पल देख लें इसका। क्या आपको विद्यालय पैदल जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। या इसका दूसरा सेंटेंस, क्या आपको विद्यालय पैदल जाना होता था, क्या आपको विद्यालय पैदल जाना पड़ा। ये तीनों ट्रांसलेशन सेम मीनिंग का होने के कारण तीनों का ट्रांसलेशन भी सेम ही होगा। तो क्या होगा इसका, हैड हम डालेंगे सबसे पहले, हैड के बाद सब्जेक्ट हम यू डाल लेंगे, हैड यू। हैड यू के बाद नॉट का यूज तो नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, हैड यू नॉट टू। उसके बाद V1, वर्ब क्या है, पैदल जाना, तो गो टू स्कूल। हैड यू टू गो टू स्कूल, कैसे, पैदल, ऑन फुट। ठीक है, हैड यू टू गो टू स्कूल ऑन फुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, क्या तुम्हें झूठ
नहीं बोलना पड़ा। तो क्या हो जाएगा? हैड यू नॉट टू टेल अ लाई। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे पहले, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद इस निश्चय पर पहुंचना है कि यह सेंटेंस किस तरह का है, किस कैटेगरी का है, और उसके बाद इसको आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है? नहीं तो मीनिंग को अगर नहीं समझ पाए तो ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। ठीक है? इसीलिए समझने का प्रयास करिए। चलते हैं बी में, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो समझते हैं हम लोग पहले से व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन और हाउ। इसे WH वर्ड्स कहा जाता है। क्यों? व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे। ठीक है? अगर इसमें से कोई भी शब्द आए हैं तो पहले इसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो उसमें नॉट जोड़ेंगे, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, फिर V1 अदर वर्ड डालते हुए हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है? समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एग्जाम्पल से हम लोग देख लें। क्या रामचंद्र जी को जंगल नहीं जाना पड़ा? जंगल नहीं जाना पड़ा। क्या करेंगे इसमें? हम हैड पहले, सॉरी ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। रामचंद्र जी को जंगल क्यों जाना पड़ा, ये हो सकता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इंट्रोगेटिव का हो गया था, WH का नहीं था। ये यस नो क्वेश्चन का हो गया था। ठीक है? चलते हैं। उसे यह काम क्यों करना पड़ा? तो सबसे पहले हम WH वर्ड क्या आया है? क्यों। तो क्यों का सबसे पहले हम वाई डाल लेंगे। वाई के बाद क्या डालना है? हैड डालना है, डाल देंगे हैड। वाई हैड, सब्जेक्ट क्या है? वो उसे, ही, वाई हैड ही टू डू दिस वर्क। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। उस तुम लोगों को विद्यालय क्यों नहीं जाना था? क्या होगा? क्यों WH है, सबसे पहले हम डालेंगे व्हाई, उसके बाद हैड डालेंगे। व्हाई हैड, सब्जेक्ट यू, व्हाई हैड यू, सेंटेंस इज निगेटिव तो हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। व्हाई हैड यू नॉट, उसके बाद क्या? टू, उसके बाद V1 गो टू स्कूल। क्या हो गया? तुम लोगों को विद्यालय क्यों नहीं जाना था? व्हाई हैड यू नॉट टू गो टू स्कूल। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो फिर हम वर्ब टू हैव विथ इन्फिनिटिव इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग कैसे होता है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।